देखो इफ़ log 10 बेस ब्रैकेट log 10 बेस ब्रैकेट log 10 बेस x इज 0 देन द वैल्यू ऑफ x इज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये इधर जाएगा 10 पावर 0 1 हो जाएगा, ये log ख़त्म हो जाएगा, ये 10 पावर 1 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 10 बचा था, ये इधर जाएगा 10 पावर 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 पावर 10। ओरल क्वेश्चन था, 5-6 सेकेंड स्कूल लगे, करके देख लेते हैं। इस वाले में ना एक्सप्रेशन में सांड वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये 10 इसे कहाँ उठा लेगा, पावर में उठा लेगा, तो 10 पावर 0 बचेगा, कितना बचता ना log 10 एंड log 10 बेस x। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी याद थी, log a बेस b इज इक्वल टू c, तो b इज इक्वल टू a पावर c, तो ये 10 पावर 0 आ गया, एंड 10 पावर 0 कितना होता है 1। log 10 बेस x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। एक बार यही प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं, तो log 10 बेस x इज इक्वल टू कितना होगा 10 पावर 1, है ना, यानी कि 10 हो गया। एक बार फिर यही रिपीट करते तो x कितना हो जाएगा 10 पावर 10, तो हमारे पास x कितना आ गया 10 पावर 10। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। इफ़ log e बेस x प्लस log e बेस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 देन, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ए, x नहीं पूछा है, ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज 0। सेकेंड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज 0। थर्ड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई इज इक्वल टू 0। एंड डी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। log m प्लस log n कितना होता है भाई, log m प्लस log n कितना होता है log m इंटू एन, यानी कि n x इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0, है ना। अब हम दो तरीके से सोच सकते हैं, एक तो ये सोचते हैं कि इसे पावर में उठा लें, या फिर हम सोच सकते हैं 0 कब आएगा जब ये 1 होता है, तो कैसे ही सोच लो, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया e पावर 0 हो गया भाई, वही सांड वाली प्रॉपर्टी लगा ली हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, ई की पावर 0, किसी की पावर 0 1 हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास 0। देखो अब कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, पहला ही सही आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट्स इट।